हरियाणा का जिक्र खेलों के बिना अधूरा है, लेकिन कई बार ऐसे मौके आए जब खेल से जुड़ी हमारी ये पहचान विवादों में घिर गई। महिला पहलवानों के आंदोलन के वक्त भारतीय कुश्ती महासंघ में जो विवाद छिड़ा वो किसी से छिपा नहीं है। अभी तक कुश्ती महासंघ की कार्यशैली पटरी पर नहीं आ पाई है और अब हैंडबॉल के गेम के संचालन को लेकर भी विवाद खड़ा हो गया है। हाल ही में गुरुग्राम जिले के भोड़ा कला गांव से आने वाले भाजपा नेता महेश चौहान को हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का प्रधान चुन लिया गया। इस चुनाव की एक पूरी लिस्ट भी सामने आई है, जिसमें हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के तमाम नवनियुक्त पदाधिकारियों का ब्यौरा दिया गया है। लेकिन जैसे ही महेश चौहान के प्रधान चुने जाने की खबर सामने आई तो इस पर विवाद शुरू हो गया। इस नियुक्ति का विरोध कर रहे लोगों का कहना है कि हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया नाम की संस्था को न तो भारत सरकार से मान्यता प्राप्त है और न ही इंटरनेशनल हैंडबॉल फेडरेशन से। ऐसे में इस संस्था का नया प्रधान चुना जाना बेमानी है, क्योंकि भारत में हैंडबॉल गेम का संचालन हैंडबॉल एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी HAI करती है, न कि HFI, और हैंडबॉल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रधान दिग्विजय चौटाला हैं। हरियाणा तक ने भी इस मामले की तहकीकात की तो कुछ लेटर हमारे हाथ लगे जो केंद्रीय खेल मंत्रालय की ओर से जुलाई 2023 में जारी किए गए थे। इस लेटर में साफ लिखा है कि भारत में हैंडबॉल गेम के मैनेजमेंट के लिए हैंडबॉल एसोसिएशन ऑफ इंडिया को फेडरेशन बॉडी चुना गया है। 31 दिसंबर 2021 तक ये काम हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के जिम्मे था, लेकिन 2021 के बाद HFI के कार्यभार को आगे नहीं बढ़ाया गया। लिहाजा अब हैंडबॉल से जुड़ी सारी जिम्मेदारियां हैंडबॉल एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी HAI को दी जाती है। मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स की ओर से जारी इस लेटर में हैंडबॉल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के पदाधिकारियों का भी जिक्र है, जिसमें दिग्विजय चौटाला को प्रधान, जगन मोहन राव को सेक्रेटरी जनरल और तेजराज सिंह को ट्रेजरर बताया गया है। खेल मंत्रालय के लेटर के अलावा इंटरनेशनल हैंडबॉल फेडरेशन और एशियन हैंडबॉल फेडरेशन की ओर से भी 2 अलग अलग लेटर जारी किए गए हैं। इन दोनों लेटर्स में भी साफ तौर पर लिखा है कि भारत में हैंडबॉल गेम को केवल एक ही बॉडी गवर्न करती है जिसको मान्यता दी गई है, और वो है हैंडबॉल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जिसके प्रधान दिग्विजय चौटाला है। एशियन हैंडबॉल एसोसिएशन ने तो अपने लेटर में इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की प्रधान PT उषा से आग्रह किया है कि वो HFI और HAI के बीच जारी इस विवाद पर HFI के खिलाफ कड़ा एक्शन ले और ये सुनिश्चित करें कि हैंडबॉल मैनेजमेंट का सारा काम हैंडबॉल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के हाथ में रहे। 2 फेडरेशन खड़ी करके सिर्फ खिलाड़ियों ही नहीं बल्कि पूरे हैंडबॉल खेल का भारत में नुकसान हो रहा है। इस पूरे विवाद को लेकर हमने HFI के नवनियुक्त प्रधान महेश चौहान से बात की, जिनकी नियुक्ति के बाद ये पूरा विवाद खड़ा हुआ। महेश चौहान का कहना था कि वो सर्वसम्मति से चुनकर आए हैं और HFI नाम की फेडरेशन है, तभी तो उन्हें प्रधान चुना गया है। महेश चौहान फिलहाल भले ही भाजपा में हो, लेकिन वो लंबे समय से चौटाला परिवार के साथ जुड़े थे। दुष्यंत चौटाला जब डिप्टी CM थे तो उस समय महेश चौहान उनके OSD भी रहे। बाद में महेश चौहान ने अपनी सुनवाई न होने के चलते पार्टी के तमाम पदों से इस्तीफा दे दिया और वो भाजपा में शामिल हो गए। इस विवाद को लेकर हैंडबॉल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के ट्रेजरर तेजराज सिंह ने हिंदुस्तान टाइम्स अखबार को बताया है कि ये सारी कारगुजारी हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन के कुछ सदस्यों के इशारों पर हुई है और इस तरह से समानांतर दूसरी फेडरेशन खड़ी करना गैर कानूनी है और वो जल्द इसके खिलाफ कोर्ट जाएंगे। तो ये थी कहानी हैंडबॉल गेम के संचालन से जुड़ी फेडरेशन के चुनाव को लेकर चल रहे विवाद की। अब देखना ही होगा कि इस मामले में HAI के प्रधान दिग्विजय चौटाला और हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन के प्रधान मीनू बेनीवाल की क्या प्रतिक्रिया सामने आती है, क्योंकि हमारे सूत्र बताते हैं कि असली लड़ाई इन दोनों नेताओं के बीच ही है। महेश चौहान तो महज एक मोहरा है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा तक।